हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वीके ब्लॉग्स। आई होप you're absolutely फाइन। सो आज एक दिक्कत हो गई है, मतलब ये कल दिक्कत हुई थी। मैंने सोनी का फ़ोन चार्ज किया था, बट दिक्कत ये हुई है कि जब भी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तो एक रेड लाइट ब्लिंक हो रही है। मैं दिखाता हूँ ज़रा। सो सपोज़ का इसको मैं ऑन करता हूँ, ऑन के लिए पावर का बटन दबाऊँगा, तो जब भी पावर का बटन दबाऊँगा देखो ये लाइट ब्लिंक कर रही है। सो ये दिक्कत दे रहा है। मैंने यूट्यूब पे देखा था, यूट्यूब पे मैंने ये देखा कि मतलब क्या कहते हैं, ये जो दिक्कत आती है क्यों आती है। सो एक सॉल्यूशन इसका ये था कि आप इसको जाके एक कहते हैं ना कि मतलब झटका मारते जब बैटरी में तो थोड़ा सा चालू होना चालू होता है। तो एक वीडियो में यही था कि आप अगर आपके साथ ऐसा दिक्कत हो तो आप बैटरी में झटका मार के इसको ऑन कर सकते हैं। तो आज वही करने जा रहा हूँ। आज 16 जाएंगे। आज हम क्या कहते हैं, ना स्कूटी ले जा रहे, ठीक है, ना डिस्कवर लेके जा रहे। सो आज हम लेके जाने वाले दूसरी चीज़। वो क्या, उसके लिए रुको। ये है रॉयल एनफील्ड की चाबी। सो आज हम ये लेके जाने वाले हैं, तो मज़ा आने वाला है। सो रेडी होते हैं, रेडी होके मिलते हैं फिर। हम हो गए रेडी। इस टाइम पे आप सुन रहे हैं मेरे को इस वाले माइक से, ये जो है इसका मैं बताऊंगा और इसका भी बताऊंगा मैं, ठीक है। सो अब रेडी हो चुके हैं, अब चलते हैं फटाफट से। सो फिर तो हाँ। सो चलो चलते हैं, साफ है थोड़ा सा। हाय रब्बा, वेयर इज माय फैनी पैक। ये रहा। सो ऑल सेट, अब चलते हैं। मम्मी, मम्मी आ रहा हूँ मैं, ठीक है। अबे तेरी तो ग्लास लेना तो भूल ही गया। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ग्लास ले लो। है रब्बा, कुछ ना कुछ भूलता रहता है यार। तू सोता रहे, हम लेते हैं ग्लव्स और चलते हैं। सो ये रही हमारी दूसरी सवारी। इसका अभी कोई नाम डिसाइडेड नहीं है, इसका भी नाम डिसाइड करेंगे। सो चले। सब कुछ ए ओके, करते हैं स्टार्ट। सो ये जो बाइक है ये ली है सेकेंड हैंड। ये है 2018 का मॉडल, और जब मैंने ली थी ये चली हुई थी 6700 किलोमीटर। सो इसके लिए अगर बाकी डिटेल देखनी है तो उसके लिए कल का ब्लॉग आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि भैया हर मतलब ये लंबा अगर मैं बताने चलूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा। सो इसके लिए आपको कल का ब्लॉग देखना पड़ेगा। सो बाकी चीज आपको मैं बताता हूँ।
जब मैंने ये बाइक ली थी ये चली थी 6,700 किलोमीटर, एकदम अच्छी कंडीशन है। बट इसका एक चीज था कि मतलब जब मैं लेने के लिए गया था ना, ये सिर्फ खड़ी हुई थी, ये काफी टाइम से खड़ी हुई थी। सो एक आपको मैं चीज आता, कभी कभार कह रहे जब आपकी बाइक खड़ी होती है तो खड़ी होने के टाइम पे क्या होता है कि क्लच प्लेट वगैरह थोड़ा सा दिक्कत देने लग जाता है। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्लच दबाओ, ठीक है, क्लच दबाने के बाद किक मारो, उससे क्या होगा मतलब थोड़ा सा ना मैकेनिज्म चालू हो जाएगा, जो भी दिक्कत होगी वो थोड़ा सा सॉर्ट हो जाएगा। सो यही है। ये मैंने जब ली थी ना बाइक, लेने से पहले मैंने काफी चीजें सर्च करी कि मतलब अगर ये दिक्कत हो तो क्या करना चाहिए, अगर ये दिक्कत हो तो क्या करना चाहिए। सो काफी हद तक मैं प्रिपेयर हूँ, बाकी अगर आगे कुछ दिक्कत देगा तो संभाल लेंगे, इतना मैं सीख चुका हूँ। आगे कोई है? अब भाई एक चीज बताओ, जब बंदा डिस्कवर 150 से क्लासिक 350 पे आएगा, थोड़ा सा फर्क तो आएगा, थोड़ा सा ना मेरे को आदत नहीं इतना, मैं पहले मैं चला चुका, बट वो होता नहीं कि मतलब थोड़े दोस्तों ने बोल दिया कि यार ये बाइक है तो उनको तो ड्राइव करने का मन नहीं करे तो मैं चला लेता हूँ। सो ऐसे करके मैंने चलाया है। एंगल सही नहीं बैठ रहा क्या कैमरे का, मुझे लग रहा है ऐसा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो ये है, अभी चलते हैं फटाफट से शॉप पे, दिखाते हैं, फिर आते हैं, फिर उसके बारे में बाकी बातें करते हैं। तो ये जो बाइक है क्लासिक का, देखो जितनी भी सारी रॉयल एनफील्ड की बाइक है सारी की सारी क्या होती है, ये थोड़ी सी हैवी होती है, ठीक है, वेट भी इनका ज्यादा होता है, बट इनसे ज्यादा बैलेंस बाइक मैंने आज तक नहीं चलाई। मैंने डोमिनार चलाई है, मैंने स्पोर्ट्स थोड़ी बहुत, स्पोर्ट्स में मतलब ये कह सकते कि हाँ हाई रेंज वाली जो होती है वो भी चलाई हुई है, अपाचे 310 RR, ठीक है, तो काफी तो बाइक जो मैंने चलाई हुई है, सीकर भी मैंने चलाई हुई है, और क्या बोलूं लगभग सारी बाइक मैंने चलाई हुई है। सो ये काफी रॉयल एनफील्ड की बाइक सारी की सारी वेल मेंटेन होती है, वेल बैलेंस होती है। सो तो सपोज करो मैं हाथ छोड़ के भी चलाऊं तो कोई दिक्कत नहीं आती, चलती रहती है। आप ट्राई मत करना, मैं पहले बता रहा हूँ, ट्राई मत करना, ये तो मैं काफी कर चुका हूँ तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा मैं कर चुका हूँ। सो ये आप ट्राई मत करना। सो ये होती बैलेंस गाड़ियाँ, तो इनमें चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती, अगर आप टर्न पे तो स्मूथली आराम से मिल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं आती, तो ये काफी अच्छी बाइक होती है। सो चलते देखते हैं क्या दिक्कत है फोन में क्या नहीं, जो मैंने देखा वो अगर होगा तो भाई मेरे लिए अच्छा हो जाएगा भाई, क्योंकि देखो ये वाला फोन ना इसी में रिकॉर्ड होगा, इसका मेरे ख्याल से डिस्कशन तो इसमें आ रहा होगा। अब भाई ये देखना पड़ेगा कि क्या चीज है क्या नहीं, तो चल के देखते हैं। बंदे थे ठीक करने वाले, अब देखते हैं यार, इससे थोड़ा ट्रस्ट था, बस एक बार चेक करवा लेता हूँ, चेक तो कर ही देंगे बाकी। रिपेयरिंग जोन, चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं, आगे से मोड़ के आते हैं। सो आगे से ये टर्न लेके आना पड़ेगा, एक शॉप है जिसका नाम है मोबाइल जोन, सॉरी रिपेयरिंग जोन। सो एक बार ही वहां दिखा लेता हूँ यार।
कहाँ पे है मोबाइल रिपेयरिंग जोन? वेयर आर यू? आई नो इसमें बहुत गंदा साउंड आ रहा होगा, वही क्या कर सकता है इस टाइम पे, जुगाड़ ही बैठाना पड़ेगा, एक यही जुगाड़ है। सो लेट्स सी वेयर इज रिपेयरिंग जोन, मोबाइल रिपेयरिंग हैंड टू हैंड। थोड़ा सा आगे चलते हैं यार, देखते हैं। ये रहा रिपेयरिंग जोन। अगर लगा थोड़ा आगे पीछे भी चल लेंगे। फोन रिपेयर करवाना है, एक बार जरा चेक कर लेते हैं। ये इसमें ना जैसे ऑन कर रहा हूँ ना तो रेड लाइट ब्लिंक कर रही है। यस हाँ, मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है। चार्जिंग के टाइम पे भी ये ब्लिंक कर रहा है। तो एक जैसे मैंने देखा था उसका क्या कहते हैं, जैसे ही उसमें बैटरी होती है ना, बैटरी के जो टर्मिनल होता है नेगेटिव पॉजिटिव वाले, उस पर एक बार झटका मार के इसको ऑन कर देख सकते हैं एक बारी। इससे मैंने चेक करवाया, चेक करवाने के बाद पता चला कि इसका ना बैटरी जो है फूल गया। बैटरी तो यहाँ मिलेगी नहीं, क्योंकि सोनी का जो पार्ट है थोड़ा सा क्रिटिकल से होता है, मिलना इतना इजी नहीं होता। उसके लिए टाइम निकाल के मेरे को करोल बाग जाना पड़ेगा। करोल बाग जाके देखेंगे, हाँ तो इजीली मिल जाएगा। वहां पे लग जाएगा 500 रुपए की बैटरी, मतलब 350 की बैटरी पड़ती है और 500 रुपए में लग जाएगी, मतलब टोटल का खर्च आएगा 500 रुपए का आ जाएगा। फोन रेडी हो जाएगा। जैसे ये है मेरा हेलमेट है, हेलमेट का जो माउंट है ना गोप्रो का, वो आपको मैंने बताया ना वहाँ पे जब गुड़गांव वाले जो ब्लॉग था, जिसे मैंने वीडियो के बारे में बताया था कि मतलब वहाँ पे जो मेरी बाइक जो दिक्कत दे गई थी, तो उसके टाइम पे इसका जो माउंट है वो हेलमेट से निकल गया था। ठीक है, बस ये शुक्र है उस टाइम पे गोप्रो में लगा हुआ था, नहीं तो भाई गोप्रो भी जाता उस टाइम पे। ये माउंट में लेने के लिए गया था चांदनी चौक गया, वहां पे ये माउंट जो पड़ रहा था वो पड़ रहा था 500 रुपए का, सिर्फ ये जे माउंट। तो जे माउंट जब मैं लेने के लिए गया तो वहाँ 500 रुपए का पड़ता था, मैंने ज्यादा महंगा है तो दूसरी दुकान ने पता क्या, तो 4-5 दुकान के बाद जाके एक दुकान में मैंने पता किया, वो कह रहा है कि भाई साहब ये पड़ रहा है 200 रुपए का। यस, जो माउंट मेरे को पड़ रहा था 500 रुपए का, मैं 200 रुपए का पड़ रहा है, फिर क्या दिक्कत है, ले लो। तो ये मैंने माउंट लिया था और मैंने ये माइक लिया था जिस टाइम पे आप सुन रहे हैं, ये एक लोकल से ही माइक है बट काम चला हुआ है। बट इसका ये दिक्कत है कि ये ना उसमें कैमरे में नहीं चल रहा, ये मैंने इस टाइम पे ध्यान नहीं दिया। कैमरे के लिए मेरे को शायद एक और माइक लेना पड़ेगा, फोन के लिए तो ये हो जाएगा। अब ये भी नहीं है कि पता चलेगा कब तक चलेगा कब तक नहीं, उसका कुछ आइडिया नहीं है। देखते हैं, लगाएं कुछ ना कुछ जुगाड़। करोल बाग की एक वीडियो छोटी सी जिसमें बेबी मेरे साथ मस्ती कर रहा है, तो आप पहले बोल देखो, ए आ जाएगी अब। ये डॉगी था वहां पे जैसे बैठा हुआ है, वैसे क्या ना सीटी मारने के बाद ये भाई साहब मेरे सामने फैल गया, पैर भी खड़ा पूरा टाइम, पैर पे खोले जा रहा, दांत से मेरे जो शू लेसेस वगैरह होते हैं वो खींच रहा, सब बड़ा क्यूट सा लग रहा था। वैसे मैं डॉग लवर, मतलब मेरे कुत्ते काफी पसंद है, मैंने उसके बारे में कोई नाम नहीं सोचा, तो अगर आप सोच करोगे तो बहुत अच्छी बात है, आप सोच कर उसके नाम है। तो ये अच्छी प्यारी बाइक, उसके लिए बड़ा प्यारा सा खतरनाक सा चल जाएगा, नाम ढूंढो। तो इसका नाम जो है तो कहते कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, जो मेरे को पसंद है फिर वही रख लूंगा मैं, सॉरी।
तो घर जाके घर जाने के बारे में थोड़ी बहुत बातें करते हैं इसके बारे में। वैसे एक चीज है, मेरी पर्सनैलिटी में ना बुलेट अच्छी लगती है, मतलब एनफील्ड की बाइक ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि हाई बाइक और मेरा जो शरीर है काफी बल्कि है, काफी बड़ा शरीर है, मतलब 5'9" 5'10" की मेरी हाइट है, ठीक है। तो इसमें तो भाई ऑब्वियस सी बात है, उसमें तो हैवी बॉडी ही चलेगी उस बाइक पे। तो उसके लिए ठीक है, परफेक्ट है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। इसका सीन क्या है कि ये है 2018 का मॉडल, ठीक है। ये जो बाइक थी ये खड़ी हुई थी पूरा टाइम, इसका तो और कुछ काम नहीं था, बस ये खड़ी हुई थी, ज़्यादा निकली नहीं थी। सो इसके बारे में देखो, इसकी जो सीट है, ये सीट है थोड़ा सा फट गया है, थोड़ा सा फट गया है, इसका सीट चेंज होगा, ठीक है। और बाकी तो ये ओके है। इसका जो हेडलाइट है, हेडलाइट के अंदर इसके अंदर हेलोजन लगा था वाइट कलर में। सो ये काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी ब्राइट है। इसके अंदर जो ये हैंडल बार की साइड में जो वेट है, इसके अंदर लाइट जल्दी इंडिकेटर जलते हैं, तो काफ़ी सही बाइक है। तो इसको करते हैं आप साइड, फिर चलते हैं ऊपर। सो इतने ये डाटा कॉपी हो रहा है, हम थोड़ा सा बतिया लेते हैं, बात बनाते हैं बाइक की, ठीक है। जो ये बाइक है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350, ये 2018 का मॉडल है, मतलब कि BS4, ठीक है। ये BS4 की बाइक है। उस जब मैं बाइक के बारे में पता करने के लिए गया था, तो इसने बताया था कि ये बाइक जो है चली नहीं है इतनी, ठीक है। तो आपने मीटर देखा होगा, इसका जो मीटर है वो 6800 पहुँच चुका है। जब मैंने ये बाइक ली थी 6700 में मैंने ये बाइक ली थी। तो ये जो बाइक है, इसके अंदर ये वाला साइलेंसर लगा हुआ था, ये देख रहे हैं, ये ठीक है। हालत देख रहे हो इसकी इस टाइम पे क्या रखी है। सो इसको देखते हुए तो भाई यही लगता है कि ये जो बाइक है काफ़ी टाइम तक खड़ी हुई थी ये। सो इसको बोलते हैं फ्री फ्लो साइलेंसर। जो पहले इसको रख दूँ, पहले उसके बाद बात करते हैं। सो आपको फ्री फ्लो साइलेंसर के समझाने के लिए पहले एक थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम फ्री फ्लो साइलेंसर की बात करें, जो होता है वो होता है इसके अंदर कोई डाइवर्जन नहीं होता। ये है पेंट। सो मैंने ब्रश सेलेक्ट किया है, तो इसमें क्या होता है डायग्राम बना के दिखाया था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये होता है उसका नली सी, ठीक है। अब भाई एक हाथ से कैमरा संभाल रहा हूँ, एक हाथ से साइलेंसर बना रहा हूँ, तो डायग्राम तो सही नहीं बनेगा। ये होता है फ्री फ्लो साइलेंसर। इसके अंदर कुछ नहीं होता, सीधा एक डायरेक्शन, ये इनलेट होता है और ये आउटलेट होता है। आवाज़ इसके अंदर जाएगी, इसके अंदर घूमेगी, सीधा बाहर आ जाएगी। तो इससे क्या होता है कि जो साउंड होगा वो थोड़ा सा बेसी होगा और ज़्यादा तेज़ निकलेगा। जितना ज़्यादा अंदर गूंजेगा उतना ज़्यादा तेज़ बाहर निकलेगा। तो आपने भी देखा होगा कभी कभार, जैसे शादी, गांव की शादी हम अटेंड करते हैं, तो शादियों में क्या होता है कि वहाँ पे ना मोबाइल डीजे होता है। तो मोबाइल डीजे में कुछ भोंपुर टाइप का होता है, तो उसमें बजता है, वो ज़्यादा लाउड होता है, क्योंकि उसके अंदर ना ऐसा बीप इस टाइप में कुछ बना होता है। सो इस टाइप में कुछ बना होता है वो, उसका जो डायग्राम होता है, यहाँ पे स्पीकर होता है, तो वो इस टाइप में कुछ बना होता है। सो क्या होता है कि जब किसी पतली चीज़ से आवाज़ जाएगी और आगे जो उसका फेस होगा वो चौड़ा होगा, तो आवाज़ जो है लाउड आएगी, ठीक है। ये होता है कंसेप्ट, बेसिकली एक थ्योरी होती है साउंड की, ठीक है। सो फोकस है ना, ठीक है। सो ये वाले जो साइलेंसर होता है फ्री फ्लो होता है। आवाज़, हवा अंदर जाएगी, अंदर गूंजेगी, मोर क्या कहते हैं, और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी, फिर जब बाहर निकलेगी तो वो लाउड आवाज़ होगी। तो आपने जितने बाइक सुने होगी, जो बुलेट के अंदर जो साइलेंसर लगवाते हैं वो फ्री फ्लो लगवाते हैं, तो उसकी जो आवाज़ होती है वो डुब 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 करके आती है, ज़्यादा लाउड में।
कभी कभी क्या होता है, जब आप एक्सेलरेशन देते हो तो उस टाइम पे ना थोड़ा सा अजीब सा साउंड आता है, एकदम टुक 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 टुक, अंदर से पटाखे से फट रहा होता है, तो वो होता है फ्री फ्लो सेंसर में। तो ये जो बाइक के लिए ये कभी अच्छे नहीं होते, ये दिक्कत करते हैं, ठीक है। सो अब मैं बताता हूँ मेरे जो इस टाइम पे साइलेंसर लगा रखा है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो बताती है मेरे साइलेंसर की, ठीक है। इसके अंदर एक यहाँ पे एक पार्ट दे रखा होता है, ठीक है, ऐसे एक पीछे प्लेट होगी और एक यहाँ पे प्लेट होगी। अब इसमें यहाँ पे एक आउटलेट एक ब्रश, इसमें यहाँ पे एक होल होगा, ठीक है, एक यहाँ पे होल होगा। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ से एक पाइप जा रहा होगा ऐसे घूम के ऐसे, ठीक है, और इसमें ऐसे करेंगे तो ऐसे घूम के कैसे, आप समझ गए होगे, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप यहाँ से उसका हवा जो क्या कहते हैं बाइक के, सो यहाँ से जब ऊपर वाले होल से जब एंटर करेगा तो दूसरे वाले होल से एग्जिट करेगा, ठीक है। तो इसके टाइम पे क्या होता है कि मतलब यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से घुसेगा, यहाँ से निकलता अपना इस डायरेक्शन से निकल जाएगा और जो यहाँ से वो प्रेशर फेंकेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब आवाज़ मतलब कहीं जगह से जाते हुए मतलब सीधी डायरेक्शन में जाके घूम घाम के जाएगी, तो उस टाइम पे क्या होता है, सब आवाज़ थोड़ी सी दब जाती है। सो ये साउंड का थ्योरी होती है, ठीक है, अपनी, कि मतलब पतली आवाज़ से छोटी आवाज़ से आवाज़ निकलेगी और चौड़ी आवाज़ में जाएगी तो आवाज़ फैलेगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द जैसे अकोस्टिक जो स्पीकर्स आते थे पहले के टाइम, पुराने ज़माने के टाइम पे वो ऐसे ही होते थे, उसकी वजह से ही वो लाउड जो है आवाज़ निकलती थी। लेकिन इस टाइम पे क्या होता है कि ये जो साइलेंसर मैंने बनाया है, यहाँ से हवा निकलेगी, यहाँ से पास होते हुए यहाँ से निकलेगी, तो इसके टाइम पे जो आवाज़ जो है दब जाएगी, ठीक है, आवाज़ दबेगी। प्लस इसके अंदर जो बाकी जो इसके साइड में जो है, यहाँ पे जितनी सारी खाली जगह होगी, यहाँ पे होगी ग्लास वूल, ठीक है, यहाँ पे सारे में होगी ग्लास वूल। अब मैं आपको ग्लास वूल के बारे में बताता हूँ। ग्लास वूल वो सब्सटेंस होता है जो कि साउंड प्रूफिंग के लिए काम आता है, ठीक है। ग्लास वूल से अच्छा कोई साउंड प्रूफिंग नहीं दे सकता, मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, ये प्रैक्टिकली, और बल्कि ये चीज़ मैं देख चुका हूँ, ठीक है। जहाँ पे मैंने काम किया था वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ना साउंड प्रूफ रूम बनाया जाता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रही होती है, तो साउंड प्रूफिंग हमें चाहिए होता है। तो उसकी जो वॉल जो क्रिएट होती है, वॉल बनने के टाइम पे बीच में जो स्टफ़ भरा जाता है वो होता है ग्लास वूल, ठीक है। तो इन साइलेंसर के बीच में भी ग्लास वूल भरा जाता है, जिसके चक्कर में आवाज़ जो है दब जाती है। तो बेसिकली ये फंडा होता है इन साइलेंसर का। ये जो अभी जो मैंने बना के दिखाया है, ये होता है कंपनी फिटेड साइलेंसर में, जो स्टार्टिंग से जो बाइक आती है उसके अंदर ये साइलेंसर आते हैं। लेकिन जो मैंने पहले साइलेंसर बनाया था वो लगा लेते हैं ऐसे ही शौक के लिए। किसी को पसंद होती है आवाज़ की भाई डुब 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 वाली साउंड चाहिए होती है, थोड़ा सा लाउड साउंड चाहिए होती है। सो अगर आपको ऐसे साइलेंसर चाहिए तो बट ये जो होते हैं, जो फ्री फ्लो साइलेंसर होते हैं, ये होते हैं इलीगल, इसके लिए आपके बड़े लंबे चालान कटते हैं। बट अगर सपोज़ करो आपको ऐसा साउंड चाहिए तो आप थोड़े से पैसे खर्च करके, रॉयल एनफील्ड ने अपने साइलेंसर निकाला जिसमें फ्री फ्लो नहीं है, उसके अंदर डायरेक्शन दे रखा होता है, साउंड के लिए और हवा के लिए डाइवर्जन दे रखा होता है, जिसके चक्कर में जो है साउंड पोल्यूशन और जो पोल्यूशन होता है वो कम होता है, ठीक है। तो इसी के लिए ही जो कंपनी फिट हमेशा साइलेंसर यूज़ करना चाहिए, फ्री फ्लो कभी यूज़ मत करना, ठीक है। रॉयल एनफील्ड के यूज़ करो, अच्छे हैं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लीगल है, इलीगल नहीं है। जो फ्री फ्लो साइलेंसर है वो सारे के सारे इलीगल है। सो गाइस अभी के लिए इतना ही, बस यही था कि थोड़ा सा बाइक के बारे में बताया। अगर आपको इसके बारे में फर्दर डिटेल्स चाहिए कि मतलब कैसे कैसे मैंने बाइक निकाली है, तो उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा, वो कल आ जाएगा, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो आप दबाइए, जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको, जब तक वो ग्रे ना हो जाए आप उसको दबाओ, हमें भी अच्छा लगेगा, आपके लिए भी अच्छा लगेगा, और नई नई वीडियो अच्छी इनोवेटिव वीडियोस बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय।